अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक बहुत अच्छी रेसिपी लेके हाज़िर हुआ आपके सामने इंशाल्लाह। तो बहुत ही अच्छी किस्म की सीख बोटी, मज़ेदार सी और चटपटी सी लेके हाज़िर हुआ आपके सामने। देखिए मैंने छोटी छोटी बोटियाँ की हैं, करीबन 1 से 1.5 किलो के करीब ये गोश्त है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से धो के इसकी छोटी छोटी बोटियाँ की। अच्छा, ये मिक्स गोश्त है, बिल्कुल रूखा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा चर्बी भी नहीं है। ठीक है, हमने बोटियों में ये मिक्स गोश्त डालना होता है। ठीक है, अब इसमें फ़र्दर हम मसाला को किस तरह मैनेज करेंगे यह मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस जगह हम मार्केट में जो मसाला मिलता है रेडी, वो हमने लेना है और एक साशे इसमें डाल देना जो कि 40 से 50 ग्राम का होता है। ठीक, और 1 से 1.5 चम्मच इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। सही हो गया। और खुले मसाला में, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा चटपटा बनाना है, तो इसमें कुछ मसाले मैं अपने भी ऐड करूँगा। 2 चुटकी मैंने इसमें गरम मसाला लग देना है। ठीक है, 2 चुटकी ही हल्दी दूंगा। ठीक है, और 1 पौना चम्मच टीस्पून जो है इसमें मैं धनिया पाउडर डालूँगा, और कुटी हुई मिर्च ये 1 इसमें ऐड करूँगा। और अब हम इसको गलाने के लिए इसमें 3 से 4 चम्मच जो है सिरका सॉस, वाइट सिरका सॉस ऐड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे सारे गोश्त को, कि मसाला इसके अंदर अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। सही है, पहले मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद मैरिनेट होने के लिए इसको कम से कम सेटल होने के लिए आधा घंटे से 1 घंटा हम इसको रखेंगे। देखिए माशाल्लाह सारा गोश्त में अच्छे तरीके से ये लग गया है। तो जब तक इसकी मैरिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, आगे हम इसका अंगीठी को जलाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं अंगूठी जलाते हुए। सब यूट्यूब फैमिली कैसे हैं, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको इल्म है कि हम जब घर में बारबेक्यू बनाते हैं तो उसमें जो सबसे मुश्किल तरीन मरहला होता है वो आग जलाना होता है अंगीठी में। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले एक अंगीठी, कुछ कोयले चाहिए होंगे, और उसके अलावा हमें केरोसिन चाहिए होगा, मिट्टी का तेल, और एक कपड़े का गोला चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ हमने इसको किस तरह लेके चलना है। ठीक है, सबसे पहले ये जो लकड़ी का गोला हमने बनाया है इसको रखेंगे यहाँ पे, और इसमें हम केरोसिन थोड़ा सा डाल देंगे। ठीक है, और अब जो ये हमारे कोयले हैं इनको इस तरह इसके ऊपर खड़ा खड़ा करके लगा देंगे, ताकि जब आग जले तो ये अच्छे तरीके से उसमें बर्न हो जाए। ठीक है, ये बिल्कुल इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, लगाने के बाद फिर मिलते हैं। तो देखें ये हमने अच्छे तरीके से इनको सेट कर दिया है। अब थोड़ा सा केरोसिन हम इस कोयलों के ऊपर भी डाल देंगे, ताकि आग इसमें अच्छी तरीके से लग जाए। ठीक है, अभी इसमें आग लगाने के बाद मिलते हैं। ये देखें ये हमने इसमें आग लगा दी है। अभी इंशाल्लाह ये जब नीचे कपड़े तक आग जाएगी तो अच्छे तरीके से हमारे कोयले जो बर्न हो जाएंगे और हमें इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की आग इसमें लग रही है और कोई परेशानी नहीं। आपको बार बार ना इसमें हवा लगाने की ज़रूरत है, मैं कुछ ऐसी और ये आग खुद ये भी बर्न होकर अच्छी तरीके से सारे कोयले आपके ये लाल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि नॉर्मली जो लोग घरों में अंगीठी जलाते हैं तो उनसे ये कोयले जलते नहीं हैं, जो मैंने मोस्टली देखा है। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के ये भी आपको बताऊं ज़रूर, ताकि आपको पता होना चाहिए कि जब बारबेक्यू का एक्सपीरियंस को अपने घर में करना चाहें तो हमने अंगीठी को किस तरह चलाना होता है। तो ये छोटी सी बात, लेकिन ये अगर आपको नहीं आती हो तो आपका पूरा बारबेक्यू प्रोग्राम जो है ना ज़ाया हो सकता है। तो अब ये देखें मैंने इसमें क्या किया, कोयलों के नीचे एक कपड़े में केरोसिन लगा के रख दिया गोला बना के, और ऊपर कोयले रखे, उसके ऊपर भी केरोसिन थोड़ा डाला और आग लगा दी है। अभी अच्छी तरीके से आग दहक रही है, और जब ये पूरी कंप्लीट दहक जाएगी तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। ये देखें करीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, कोयले अब दहकना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह से। अभी भी इसमें 1-1.5 मिनट लगेगा। इसमें ऊपर भी कोयले दहके नहीं है, लेकिन नीचे से ये कोयले जलना शुरू हो गए हैं। तो 1 या 1.5 मिनट में हमारी अंगीठी इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, और ये इंतहाई आसान है, देखिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने इसको इस तरीके से नहीं किया और कोई दूसरे तरीके से इसको जलाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत तंग करेगी अंगीठी जलाना। आई एम श्योर कि मैं ये बहुत अच्छी आप लोग के लिए वीडियो बनाई है,
आपके लिए बहुत आसानी होगी कभी भी अंगीठी आपको जलाने की ज़रूरत पड़े तो गाइस ये देखें तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं और अंगीठी हमारी तकरीबन रेडी है। अब हम इसको क्या करेंगे, सीख से इसको हिलाएंगे और हमारे लगे सारे कोयले ऑलमोस्ट जो है जल चुके हैं। अब इसको फैला देंगे, थोड़ा सा आग को और जलने देंगे ताकि कोयले जो थोड़े बहुत हैं वो पक जाएँ अच्छी तरीके जल जाए। हमारी अंगीठी माशाल्लाह से तकरीबन फिनिशिंग की तरफ जा रही है। कोयले हमारे सारे दहक गए हैं और अभी थोड़ी देर में जैसे ही आग ख़त्म हो जाएगी तो अंगीठी हमारी रेडी हो जाएगी। तो गाइस हमारी अंगीठी रेडी हो गई है। ये देखें कोयले हमारे सारे दहक गए हैं। अब रेडी टू बारबेक्यू है। आप इस अंगीठी को यूज़ करें बारबेक्यू के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो जनाब ये देखें सीखें मैंने लोड कर दी हैं बीफ से, ठीक है। ये ऑयल है और ये अंगीठी मेरी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको लोड करेंगे, ठीक है। ये मेरी गैलरी है जिससे आप कराची को देख सकते हैं शाम में कराची कैसा लगता है। ये है मेरा कराची। सीखें हम इसमें रख लें। उम्मीद है आपको अब अंगीठी जलाने में परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह कभी भी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। ये लोड हो गया है तो इंशाल्लाह हम लेके चलते हैं इन सारी चीज़ों को आगे। माशाल्लाह से ये 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको पलटी करेंगे, ठीक है, ताकि चारों तरफ से अच्छी तरीके से पक जाए। और यहाँ पे टाइम हुआ है ऑयल लगाने का इनको, ठीक है। अच्छे तरीके से आप इस पर ऑयल लगा देंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी बोटी बिल्कुल नरम बनेगी। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल हर सीख के ऊपर आपने, और ये धुआं ये बारबेक्यू की जान है। अगर ये धुआं ना हो तो फिर बारबेक्यू का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है ना। और इससे आपका बारबेक्यू काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। बोटी जो है ना इंतहाई लजीज बनेंगी और सॉफ्ट बनेंगी। अच्छा, मैंने बालकनी के अंदर पूरा ये प्रोसेस कर रहा हूँ तो मुझे हवा की इतनी ज़रूरत नहीं है कि इसमें पंखा झिलूँ। अगर आपके पास हवा नहीं हो तो थोड़ी थोड़ी देर में आप ये पंखा इस तरह चल सकते हैं ताकि कोयले आपके जो हैं वो गर्म रहें और उनका टेम्परेचर डाउन ना हो, ठीक है। ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बोटियाँ इंशाल्लाह ये भी आधी हो चुकी हैं, मतलब मिडिल स्टेज पे पहुंच चुकी हैं पकने के। माशाल्लाह देखिए ये तकरीबन फिनिशिंग के ऊपर है और तकरीबन डन हो चुके हैं आखिरी मराइल पे। और देखें कितनी माशाल्लाह से अच्छी लग रही हैं। आपने इस चीज़ को देखना है कि जब आप बारबेक्यू कर रहे हैं तो डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन के दरमियान का इनका कलर होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये एक बोटी आप देखेंगे थोड़ी ब्लैक हो रही है, ये छोटी थी तो इसलिए इसका ऐसी होगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। हमारे बारबेक्यू तकरीबन रेडी के ऊपर है माशाल्लाह से। तो कंप्लीट हो गई है हमारी बारबेक्यू, फिनिश हो गया ये, ठीक है। तो टाइम हो चुका है इसको डिश आउट करने का। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसको डिश आउट करने के बाद।